दोस्तों मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, अगर यदि आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है तो दोस्तों आपको ट्रेड नहीं लेना है, या तो आप किसी रिवर्सल ट्रेड का वेट कीजिए या फिर मार्केट को रीटेस्ट करने दीजिए। देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में इस कैंडल के आसपास मैंने कहीं आपको ट्रेड दिया, उसके बाद में दोस्तों मार्केट वापस आया। यहाँ पर मैंने आपको एसएल दे रखा था इस जगह पर। नमस्कार, वेलकम बैक टू आर्ट ऑफ ट्रेड, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और अब इस चार्ट पर हम जानेंगे कि हम फ्राइडे के दिन किस तरह से काम कर सकते हैं। कल दोस्तों देखिए ईद की छुट्टी है, पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और दोस्तों अब बात करते हैं मार्केट की, मार्केट में हमने आज किस तरह से काम किया और कल किस तरह से अर्थात फ्राइडे के दिन हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम टेलीग्राम चैनल पर कि आज हमने मार्केट में किस तरह से काम किया, और फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कल हम मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आज के ट्रेड्स की, आज के ट्रेड किस प्रकार से हमने लिए थे। दोस्तों मैंने आपको पहला ट्रेड दिया था 44,200 का सी बाई है वो 151, और दोस्तों इसने हमारा एसएल टेकन किया। एसएल टेकन करने के बाद देखिए 946 में मैंने आपको अपडेट डाला था, उसके बाद में 946 पर ही फिर दोबारा बोल दिया था कि बाई अगेन कीजिए, टारगेट 155 210। दोस्तों जैसे ही 155 पे आया मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट लॉस रिकवर हो चुका है। फर्स्ट टारगेट 184 पे जैसे ही पहुंचा, आई हैव बुक फुल प्रॉफिट, ये मैंने आपको बता दिया था। और इस पर हम यहाँ पर क्यों निकले, क्यों दोबारा आपको इसको मैंने बाई कराया था, ये भी मैं सब कुछ आपको चार्ट पर बताऊंगा। ये भी मैंने आपको इस पर बता दिया था कि 44,330 का एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर मैंने आप मेरे ट्रेड को एग्जिट किया था, मैंने प्रॉफिट बुक किया था दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था फ्रेंड्स, मार्केट डेंजर स्टेज पर है, जब मार्केट लगभग 44,400 के आसपास चल रहा था। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग आप देखोगे चार्ट पे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी दोस्तों। उसके बाद में एक कॉल और मैंने आपको बताया था, जो कहा था कि रिस्की कॉल है 44,400 का सी, वो 44 पर जैसे मैंने आपको लिख के दिया तो दोस्तों वो लगभग 30 के पास आ गया था। अगर यदि आप में से किसी ने लिया होगा तो दोस्तों इसमें 100% आपको लॉस हुआ है। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं कि आज हमने मार्केट में, मैं कहूँगा अगर यदि ठीक से आपने मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया होगा तो आप आज भी मार्केट में प्रॉफिट के साथ ही निकले होंगे। और दोस्तों एक बार मैं आपको कल की कॉल भी बता देता हूं। कल जैसे कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बढ़िया जैकपॉट आपको देखने को मिले। दो ट्रेड मैंने कल दिए थे दोस्तों, एक दिया था 15 पर जिसको मैंने लेके गए दोस्तों हम 148 पर ये पहुंचा था, मैं इसमें 70 पर निकला था। और दोस्तों एक कॉल दिया था मैंने आपको 81 पर, वो लगभग 268 का कुछ ऐसा उसने हाई लगाया था। तो दोस्तों कल भी आपको मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। पूरी वीक हमने आपको मार्केट में, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज के अंदर, उस टाइम पे भी हमने मार्केट में बढ़िया काम करके आपको दिखाया है दोस्तों। आप मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं मार्केट की, आज हमने जो कॉल दिए थे उनके लॉजिक क्या थे। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको पहला कॉल दिया था वो कॉल दिया था मैंने आपको लगभग इस कैंडल के पास में, जैसे ही मार्केट वापस आया दोस्तों। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, अगर यदि आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है तो दोस्तों आपको ट्रेड नहीं लेना है, या तो आप किसी रिवर्सल ट्रेड का वेट कीजिए या फिर मार्केट को रीटेस्ट करने दीजिए। देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में इस कैंडल के आसपास मैंने कहीं आपको ट्रेड दिया, उसके बाद में दोस्तों मार्केट वापस आया। यहाँ पर मैंने आपको एसएल दे रखा था इस जगह पर, लेकिन मार्केट यहीं तक आया, फिर भी हमारे एसएल को हिट कर गया था। एसएल हिट करने के बाद में जैसे ये कैंडल बनी दोस्तों, दोबारा लगभग 101 पे चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि बाई अगेन कीजिए। और दोस्तों इस जगह का मैंने आपको एसएल दिया था। यहाँ पर हमारा एसएल वैसे बनता था लगभग दोस्तों 82 के आसपास का, लेकिन मैंने आपको एसएल दिया 70 का, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के कारण यहाँ पर थोड़ा सा टाइम डीके ज़्यादा हो रहा था दोस्तों। फिर देखिए आप इसमें देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट अपसाइड में जाता हुआ चले गया, और यहाँ पर हम मार्केट में निकले इस जगह पर निकले जब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 44,330 का एक मार्केट में बढ़िया रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम दोस्तों इस जगह पे निकले थे। इस टाइम पे चल रहा था हमारा कॉल 184 के आसपास में। जब दोस्तों 184 के आसपास चल रहा था तब हम मार्केट से निकले थे दोस्तों। फिर हमने मार्केट में पूरे दिन कोई काम नहीं किया। फिर हमने आपको अगला जो ट्रेड दिया था दोस्तों, वो ट्रेड दिया था मैंने 40,000 का सी बाई करने के लिए, इस वाली कैंडल पर दिया था, यहाँ लग रहा था, लेकिन मार्केट तुरंत नीचे आया। देखिए फिर मार्केट वापस दोबारा गया भी है, लेकिन इस टाइम पर हमारा टाइम डीके खत्म हो चुका था। अब दोस्तों बात करते हैं कल हम मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं, कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आते हैं। अब दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो निकल के आएंगे उसके लिए आप देखिए, अब आपको 2 दिन का चार्ट ही काफ़ी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है कि जो सबसे पहले अब हम मार्केट में लगाएंगे रेजिस्टेंस। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, अब ये हो गया ये वाला, जो कि 44,504 के आसपास ही निकल के आता है। अब बीच में हम कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन दोस्तों ये देखिए बहुत छोटा हो जाता है, फिर इसमें आप काम नहीं कर पाओगे।
क्योंकि फिर ये नीचे 44,200 का है, ऊपर 44,280 का, तो फिर इस 80 पॉइंट में हम कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हम अब लेके चलेंगे दोस्तों, वो लेके चलेंगे। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई देगा दोस्तों मार्केट में, वो दिखाई देगा, देखिए ये वाला जो कि 44,500 का ये निकल के आता है, जो मैंने आपको लेवल बताया था कल भी कि जो 44,500 तक जा सकता है। अब उस लेवल को बिल्कुल एग्जैक्ट टच करके मार्केट फिर दोबारा नीचे आके और 44,400 के पास में आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब नीचे दोस्तों जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 44,180 का। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों। जैसे ही मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तो फिर आप एक पी में पोजीशन बना सकते हो। जब अगला लेवल फिर आपको जो अगला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 43,900 का। और अगर 43,900 की मार्केट तोड़ के नीचे की तरफ जाता है दोस्तों फिर मिलेगा 43,700 के आसपास। ये लेवल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कल शुक्रवार को मार्केट बैंक निफ्टी किस तरह से ओपन हो सकता है, किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग की, ओपनिंग किस तरह से होगी, हम किस तरह से इसमें काम करेंगे। अब देखो दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आपका मार्केट सपोज 3 स्टेज बनती है, यदि आपका मार्केट आज की क्लोजिंग के आसपास ही कहीं ओपन होता है इस जगह पर, तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कब तक, जब तक या तो मार्केट यहां इस जगह पे नहीं आ जाए और या फिर मार्केट इस जगह पे नहीं पहुंच जाए। अब इस जगह पे या तो हम वेट करेंगे दोस्तों इसको तोड़ने का कि ऊपर की तरफ तोड़े, तब हम इसमें ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ देखिए दोस्तों मार्केट यहां इस जगह पे आएगा तो या तो मार्केट या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जाए, लेकिन नीचे दोस्तों इस कैंडल को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस लेवल को तब आपको ट्रेड करना है, तो नीचे की तरफ आप फिर फंस सकते हो। तो अब जो ट्रेड करने का लॉजिक है वो क्या रहेगा, अगर यदि इस जगह पर ओपनिंग हुई तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है, कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा। अब ओपनिंग मान ली जाए आपकी हो जाती है दोस्तों इसके ऊपर कहीं, यदि ज्यादा गैप अप देता है तो ये मुझे लगता है कि इतना ज्यादा गैप अप ओपनिंग देगा आपको। अगर ज्यादा गैप अप देता है तो दोस्तों इस लेवल को टच करने आने दीजिए, इस वाले लेवल को, इस लेवल को नहीं अब दोस्तों, अब लेवल को इसको टच करने आने दीजिए। जैसे इसको टच करते हैं यहां से फिर दोबारा से आप बाइंग कर सकते हो रिस्क लेकर के। और इसमें दोस्तों अब रिस्क हो जाएगा आपका बड़ा, वो आपको लेवल रखना पड़ेगा, यहां का एसएल रखना पड़ेगा। या फिर मार्केट आपका यहां कहीं ओपन होता है, यहां से कोई आपको एक डाउन साइड कैंडल मिल जाती है तो फिर आप पी में पोजीशन बना सकते हो दोस्तों यहां तक के लिए। या फिर मार्केट आपका यहां कहीं ओपन हो और यहां से कोई अच्छी ठीक ठाक कैंडल बने, तब दोस्तों आप एक सी में पोजीशन बना सकते हो अपसाइड के लिए। या फिर यहां से नीचे तोड़ के जाए तो आप पी में पोजीशन बना सकते हो। दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है ओपनिंग मार्केट की, अब मार्केट ओपनिंग किस तरह से देता है उसी हिसाब से मार्केट में पोजीशन बना के चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम निफ्टी की, निफ्टी के अंदर हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। तो निफ्टी का चार्ट है, टाइम है 5 मिनट का। अब निफ्टी के लिए सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा आपका ये वाला, जो कि निकल के आता है दोस्तों लाइफ टाइम हाई भी निफ्टी बना चुका है 19,012 के आसपास का। उसके बाद में नीचे जो सपोर्ट मिलेगा दोस्तों निफ्टी को, बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा ये वाला, जो कि दोस्तों 18,950 के आसपास का है। उसके बाद अगला सपोर्ट मिलेगा दोस्तों बैंक निफ्टी को यहाँ पर, जो कि 18,660 के आसपास का है, 18,860 के आसपास का है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा दोस्तों 18,750 का। अब मार्केट में देखिए किस तरह से काम आपको करना है, ओपनिंग इसकी कहाँ होगी, कहाँ किस तरह से आपको काम करना है दोस्तों। यदि इसी दायरे के अंदर ओपनिंग हो जाती तो ये ज़्यादा बड़ा दायरा आपका नहीं है। ये जो दायरा आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग 50 पॉइंट का दायरा है। या तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ के जाए तो सी में पोजीशन बनाएंगे, और नीचे की तरफ तोड़ के आएगा तो दोस्तों हम जैसे ही मार्केट 18,950 को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों, बड़ा टारगेट होगा 18,850 की 60 के आसपास का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और इसको भी तोड़ता है दोस्तों नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा दोस्तों 18,770 का। ये दो टारगेट्स हम नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में दोस्तों स्काई ब्लू है, अगर यदि 19,015 को मार्केट तोड़ के अपसाइड में जाता है तो स्काई ब्लू आपको दिखाई देगा। आज भी मार्केट ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आपको दिखाई है, काफ़ी अच्छा काम बैंक निफ्टी के अंदर हुआ है दोस्तों। काफ़ी हद तक मार्केट ने आज आपको पॉजिटिविटी दिखाई है। देखिए मार्केट लगभग 1 वीक से कंसोलिडेट कर रहा था, 1 वीक से कंसोलिडेट करने के बाद अब मार्केट अपसाइड में आया दोस्तों। ये भी हो सकता है कि मार्केट में अब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों ने इस जगह पर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर ने 19,000 पे कॉल की सेलिंग बहुत ज़्यादा बनाई हुई है।
तो हो सकता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आए, या फिर 19,000 को तोड़ के मार्केट ऊपर की साइड जैसे ही सस्टेन करेगा तो दोस्तों ये जितने भी कॉल राइटर हैं ये सब फंसेंगे, मार्केट एक अप साइड में अच्छी रैली फिर से दिखा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम काम करेंगे निफ्टी के अंदर। अब अगर हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी के अंदर हम किस तरह से काम करेंगे। तो फिन निफ्टी का चार्ट है, और फिन निफ्टी ने जो हाई लगा दिया है वो लगा दिया दोस्तों ये 19,957 का हाई लगाया फिन निफ्टी ने, और ये बहुत बढ़िया अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसको हम साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं कि 20,000 का बहुत बढ़िया एक साइकोलॉजिकल लेवल फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस के लिए निकल के आ रहा है। और दोस्तों सपोर्ट का जो काम करेगा वो करेगा ये वाला लेवल जो कि 19,816 का है। अब दोस्तों ये 200 पॉइंट की रेंज फिन निफ्टी के अंदर बनी है। फिन निफ्टी में एक और सपोर्ट आपको ऊपर देखने को मिलेगा, जो मिलेगा दोस्तों 19,870 का, और नीचे उसके बाद में अब देखिए दोस्तों क्या होगा। फिन निफ्टी जैसे ही आपका मान लीजिए इस दायरे को तोड़ता है, यहाँ इस दायरे में कहीं ओपन होता है, अब नीचे ओपन होगा वो बात अलग है, ऊपर ओपन होगा तो वो ऊपर दोस्तों स्काई ब्लू है, नीचे यहाँ कहीं ओपन हुआ तो फिर हम इसको तोड़ने की कोशिश, इसकी तोड़ने की वेट करेंगे। यदि यहाँ पर आपका मार्केट इस दायरे में ओपन होता है दोस्तों, तो और यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो हम इन दोनों को तोड़ने के बाद में जो हमको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो दोस्तों 19,700 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब साइड में दोस्तों कोई टारगेट निश्चित नहीं है, कोई टारगेट फिक्स नहीं है, स्काई ब्लू है, मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको फिन निफ्टी में फ्राइडे के दिन काम कर सकते हैं। बाकी हम जो फ्राइडे के दिन काम करेंगे वो तीनों इंडेक्स में से जिस इंडेक्स में हमको अच्छा मूवमेंट मिलेगा हम उसी इंडेक्स में काम करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।